महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सीधा अब आपको सीकर ले चलते हैं, जहां पर मदन लाल सैनी की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सादगी की मिसाल जो हुआ करते थे मदन लाल सैनी अब हमारे बीच में नहीं रहे। और ये तस्वीरें सीकर के मोक्षधाम से, जहां पर उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो रही है। और यहाँ पर हर आम से खास शख्स पहुंचा है और आज कहा जा सकता है कि अब हमेशा हमेशा के लिए वो अपने अपनों के मन में सूनापन जो है वो छोड़कर चले गए। एक प्रिय नेता जिसकी कमी हमेशा हमेशा के लिए खलती रहेगी। हालांकि उनकी यादें हमेशा मन में जिंदा रहेगी। और संवाददाता अशोक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, जितना हमने मदन लाल सैनी के व्यक्तित्व को समझा है, देखा है, जाना है, उससे यही कहा जा सकता है कि वो एक नेता कम और कार्यकर्ता ज्यादा रहे। बिल्कुल नुपुर, मैं आपको बताऊं कि मदन लाल सैनी ने हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता माना है, क्योंकि जिस तरह से उनका राजनीतिक कैरियर रहा है और राजनीतिक ग्राफ रहा है, जब से वो राज्यसभा के सांसद बने उसके बाद जैसे ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो बिल्कुल सीधे मन से हर मीटिंग में हर कार्यकर्ता को ये बात कहते थे कि कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी बात है। और वो स्वयं अपना उदाहरण देते थे कि पार्टी जो है वो कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर चलती है और पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत को कभी भी अनदेखा नहीं करती है। वो स्वयं अपना उदाहरण देके बताते थे किस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता को सांसद बनाया है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कि मैं आपको बताऊं कि उनकी सादगी की जो मिसाल थी वो लोग हमेशा याद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो संगठन का काम करते थे, यहाँ सीकर से जयपुर वो रोज रोडवेज की बस में जाते थे। तो एक राजनीतिक स्तर के ऊपर आदमी आ जाए और वो फिर रोडवेज की बस में जाए तो अपने अपने एक सादगी की मिसाल होता है। आज उसी सादगी की मिसाल जो है वो यहाँ सीकर में भी देखने को मिली। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, पूरा सीकर शहर जो है उन्हें अंतिम विदा देने उमड़ आया। मतलब पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जो हैं वो सीकर में पहुंचे हैं और अपने प्रिय नेता को, जो इतने सादगी पसंद नेता थे, उनको अंतिम विदाई देने के लिए जो है अभी तक सीकर में रुके हुए हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक, और शायद यही एक वजह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आज हर किसी को उनके जाने का बेहद गम है। अशोक, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ कोई भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, केवल मदन लाल सैनी जिनसे मिलने वाले थे, क्योंकि सीकर में ही रहे थे। पूरे कांग्रेस के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं, कांग्रेस के भी बड़े लीडर यहाँ पे आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं, सब उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से ऊपर उठ के उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया था। जिस तरह से वो आम आदमी से मिला करते थे, आम कार्यकर्ता से मिला करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति के अंदर जो अपनी पार्टी है उनको, उनसे भी अलग अपने संबंधों को रखा था और बिल्कुल अपने संबंध निभाने के लिए वो जाने भी जाते थे। तो वही संबंध आज कार्यकर्ता याद कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी का एक छोटा से छोटे कार्यकर्ता को भी वो नाम से बुलाते थे, नाम से जानते थे। तो आज पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से असामयिक निधन हुआ है, तो आम कार्यकर्ता क्या कोई भी सीकर का लोग भी इस बात को यकीन नहीं कर सकता कि मोहन जी हमारे बीच से चले गए। बिल्कुल अशोक, और ये कहा भी जाता है कि अपना जीवन कुछ इस अंदाज में जियो कि लोग जाने के बाद उसकी मिसाल दे, उसकी प्रेरणा दे। और ये भीड़ इस बात की गवाही देती हुई दिखाई दे रही है कि अपने नेता के प्रति हर आम से खास लोगों के मन में कितनी मोहब्बत है, कितना प्रेम है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जनता जो है, जनता नेता के पीछे उसी के पीछे चलती है जिसमें उसको सच्चाई और सादगी दिखती है। वरना आज के जमाने में अगर आप नेता की बात करेंगे तो एक वीआईपी कल्चर झलकता है, लेकिन मदन जी की जो छवि थी वो बिल्कुल इनसे विपरीत थी। मदन जी की छवि के अंदर बिल्कुल एक सादगीपन झलकता था और कार्यकर्ता के प्रति अपनापन झलकता था। तो उसी सादगी और अपनेपन के चलते जो है वो कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में उनसे जुड़े और उनसे इतनी मोहब्बत करने लगे कि आज जब उन्हें अंतिम विदाई देने का समय आया तो राजस्थान के कोने कोने से वे लोग अपने इस अंतिम नेता को विदाई देने के लिए सीकर तक आए। बिल्कुल अशोक, और जैसा कि उनके प्रियजन बताते रहे, जिस तरह से वो अपनी फैमिली में ज्यादा टाइम ना दे करके पूरे दिन अपने कार्य में ही व्यस्त रहते थे, तो कहीं ना कहीं आज लोगों के मन में तो वो सूनापन रहेगा, लेकिन अब वही सूनापन बीजेपी दफ्तर में भी देखने को मिलेगा। अशोक, बिल्कुल, बीजेपी दफ्तर में भी वो सुनापन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ परिवारों में भी वो सुनापन देखने को मिलेगा। हमारी सुबह जो मदन लाल सैनी के भाई हैं जगदीश सैनी, उनसे बात हुई थी, उनका भी ये साफ कहना था कि मदन जी के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि वो परिवार बेसहारा हो गया है, क्योंकि वो बता रहे थे कि मदन जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे
परिवार को एकजुट रखते थे और एक सभी भाइयों के बच्चों को एक साथ लेके चलने की बात किया करते थे। इसी तरह मदन जी जो है संगठन के अंदर भी सबको एक साथ लेने की बात करते थे और कोशिश करते थे कि सबको एक साथ लेके चला जाए। कहीं किसी के साथ अगर मतभेद भी है तो उन मतभेदों को मनभेदों को भुला करके एक पार्टी लाइन में चला जाए। जब से मदन जी को भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उसी दिन से सीकर जब वो आए थे तो मुझे याद है अच्छी तरह से, जब न्यूज 18 ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 24 के 24 घंटे वहां पे जयपुर ऑफिस में रह के काम करूंगा और मैं अपना बिस्तर भी वहीं लगाऊंगा। और ये वो बात उन्होंने अपने कार्यकाल में करके भी दिखाई, क्योंकि सीकर जो उनका घर था यहाँ भी उनका बहुत कम आना होता था, क्योंकि वो पार्टी के काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वो उनके दौरे बाहर ही रहते थे, तो सीकर उनका बहुत कम आना रहता था। और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। परिवार वालों को और साथ साथ सारे राजस्थान के लोगों को जो शोक पहुंचा है, हमारी संवेदना उनके परिवार वालों के साथ है। ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस दुख भरी घड़ी को सह सके, हम सबको संबल दे और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। ऐसी हमको जो प्रेरणा मिलती है उसको ईश्वर सार्थक करने में मदद करे, यही मैं कहना चाहूँगा। और सारी पार्टी आगे उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करेगी। आपने सुना जेपी नड्डा को, जिन्होंने मदन लाल सैनी तो आपने सुना था कि जेपी नड्डा ने मदन लाल सैनी के परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श कार्यकर्ता जो जीवन पर्यंत, जैसा मैंने सुना है, मेरा उनसे संपर्क हालांकि लगभग 30 साल पुराना है, पर उससे पहले भी जैसे मैंने सुना है कि जिस दिन वो संघ परिवार के साथ में जुड़े, संघ के आनुषंगिक संगठनों के साथ में जुड़े, तब से लेकर के अंतिम सांस तक एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, जिस तरह से उन्होंने विभिन्न संगठनों के साथ में विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, इन सब के साथ में जो जीवन जिया वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और मुझे लगता है कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के यदि कार्यकर्ता काम करें तो किसी भी कार्डर बेस पार्टी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली हो, ऐसे 2-4 मदन लाल अगर उस संगठन में हों तो निश्चित रूप से उस संगठन का उत्कर्ष को कोई नहीं रोक सकता। हम सब लोगों को उनकी कमी हमेशा महसूस होगी और उस कमी को यदि पाटने का कोई एकमात्र रास्ता है, एकमात्र तरीका है, तो वो तरीका यह है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के कार्यकर्ता, उन्हीं की तरह का कार्यकर्ता बनने की कोशिश करें। जो कार्यकर्ता भाव उनके जीवन में उतरा था। तो आपने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी कमी तो हमेशा के लिए खलती रहेगी, लेकिन हम उनके जीवन से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। भले ही मदन लाल सैनी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अब जो उनका व्यक्तित्व है वो इन हवाओं में हमेशा के लिए घुल जाएगा। उनके व्यक्तित्व की सुगंध इन हवाओं में हमेशा के लिए घुल जाएगी। मदन लाल सैनी के निधन के बाद दिल्ली से लेकर के जयपुर तक शोक की लहर दौड़ गई। राज्यसभा में भी मदन लाल सैनी को श्रद्धांजलि दी गई तो सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई सियासी दिग्गजों ने सैनी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी मुख्यालय में भी सैनी को श्रद्धांजलि दी गई तो वहीं उनके पैतृक गांव में भी शोक की लहर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी मदन लाल सैनी के निधन पर दुख जताया है तो उपराष्ट्रपति ने एम्स में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। आपको ये बता दें कि कल दिल्ली के एम्स में मदन लाल सैनी ने अंतिम सांस ली। वो कुछ वक्त से बीमार थे। अपनी राजनीतिक पार्टी में बहुत ही काबिल, कर्मठ, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा संघर्ष किया है। हम उनके बारे में सुनते थे, 1-2 बार मिलना भी हुआ जिंदगी में। बहुत ही शालीन, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। अभी अचानक जब 3-4 दिन पहले ही जब यहाँ जयपुर के अस्पताल से शिफ्ट किया गया एम्स के अंदर, तो मुझे इत्तला मिली तो मैंने उनको दूर बात करी। मैंने उनसे, रास्ते में थे वो, और लगता ही नहीं था उनकी बातों से कि वो इस प्रकार चले जाएंगे। सैनी साहब के निधन से हम सबको बहुत दुख है। राजस्थान की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया।
उनके जाने से हम सब बहुत दुखी हैं और जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, उसका हम सबको बहुत गहरा अफसोस है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सैनी साहब के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देंगे। उनके परिवार को सांत्वना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शोक से निकलने की ताकत भगवान को प्रदान करे। पार्टी को पिछले दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से 25 की 25 सीटों को जिताने में अपना बहुत बड़ा योगदान। हमारा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि कुछ बीमारी के लिए वो हॉस्पिटल में गए थे, पर सोचा था कि चेकअप होके बाहर निकलेंगे। इतना गहरा दुख हुआ है उनके परिवार के ऊपर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनको सबको ताकत दे इस बहुत बड़े सदमे को। उनका सरल और सौम्य व्यक्तित्व के साथ साथ मुद्दों की बात पर वो अडिग रहा करते थे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में कई बार मजदूरों की बात और किसानों की बात में बड़ी मजबूती से उनको कहते सुना। शेखावाटी उनका विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र रहा, वैसे वो पूरे राजस्थान के और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पूरे राष्ट्र में परिचित थे। पर शेखावाटी के अंदर जितना जीवंत संपर्क मदन लाल जी सैनी का था, हर कार्यकर्ता के दुख और सुख के अंदर वो हमेशा तैयार मिला करते थे। यकायक आज हम सबके बीच से चला गया। विश्वास भी नहीं होता कि थोड़े से दिन पहले हम लोग प्रदेश कार्य समिति में किस तरह से साथ बैठे थे और सारे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से हम सब लोग स्तब्ध हैं। जिसने संगठन के लिए कभी अपने परिवार की चिंता किए बिना सारा समय और शक्ति, सारी योग्यता होने के बाद भी व्यक्तिगत काम न करके संगठन के लिए जो समय दिया, ऐसा उदाहरण राजस्थान में 4-5 लोगों का हुआ। और अब बात निगम में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर मचेरार की करते हैं। आखिर क्यों नगर निगम के अधिकारी आग बबूला हो गए? और पूछ लिया एक सवाल जिस पर गर्मा गई है राजनीति। देखिए इस रिपोर्ट में। ये राष्ट्रगान पर रार है। कौन से कानून से निकले? आपने एक भी आदेश का माननीय मेयर साहब से अनुमोदन नहीं कराया। ये राष्ट्रगीत पर रार है। कौन से कानून से निकले? आपने एक भी आदेश का माननीय मेयर साहब से अनुमोदन नहीं कराया। ये नगर निगम में रार है। कौन से कानून से निकले? आपने एक भी आदेश का माननीय मेयर साहब से अनुमोदन नहीं कराया। घेरे में लाटा। कौन से कानून से निकले? आपने एक भी आदेश का माननीय मेयर साहब से अनुमोदन नहीं कराया। अधिकारी रह रहकर बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन निगम है कि मानता नहीं। निगम है कि जवाब देने को तैयार ही नहीं है। निगम चेयरमैन भगवत सिंह देवल राष्ट्रगीत राष्ट्रगान। कौन से कानून से निकले? आपने एक भी आदेश का माननीय मेयर साहब से अनुमोदन नहीं कराया और आप झूठ उन आदेशों में लिख दिया गया है कि सक्षम स्तर से अनुमति ले ली गई है। कौन से सक्षम स्तर से अनुमति दी आपने? अवगत कराओ। मैं फाइल के कराए मेरे साहब को बताएं कि फाइल मंगा करके राष्ट्रगान के ऊपर क्या करोगे। बंद कराने पर आग बबूला है। कह रहे हैं कि मुझे दिखाओ फाइल। पूछ रहे हैं कि किससे ली इजाजत। दरअसल नगर निगम में सुबह राष्ट्रगीत के साथ काम शुरू होता था। शाम को राष्ट्रगान के साथ कामकाज खत्म होता था। तत्कालीन महापौर अशोक लाहौटी ने परंपरा बनाई थी। महापौर विष्णु लाटा ने ये परंपरा बंद करा दी। निगम में हंगामा क्यों मचा है, ये वजह जानने की कोशिश की तो विष्णु लाटा मामले को गोलमोल करते नजर आए। विरोध नहीं होता, वार्ता करने की, एक चर्चा करने का एक तरीका होता है। किसी की आवाज़ तेज होती है, किसी की आवाज़ धीरे होती है, तो कोई ज़्यादा तेज बोलता है तो समझ में आता है कि आपस में कुछ विरोध आवाज़ प्रकट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब सहमति से पूरे हर्ष उल्लास के साथ आप जाके खुद भी बाहर भी उनका वो ले सकते हैं। डबल सिस्टम कर लें ताकि रोज़ व्यवधान नहीं हो। हम राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। भारत हमारा देश है, भारत के निवासी हैं और जब तक जीवेंगे, जब हमारे पूरे खून के अंदर भारत देश बसा हुआ है, हम कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। आपने एक भी आदेश का माननीय मेयर साहब से अनुमोदन नहीं कराया। निगम की सियासत भी गजब है। यहाँ तेरा राज मेरा राज, तेरा मौका मेरा मौका का ये किस्सा कोई नया नहीं है, क्योंकि अब की बार गेंद कांग्रेस के पाले में है तो सब अपने अपने हिसाब से प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगे हैं।
आज से पूर्व में मशीनरी परचेज नहीं की गई, संसाधन उपलब्ध नहीं है, निगम की गैराज को कमज़ोर कर दिया गया था, इन सबको हम सुदृढ़ कर रहे हैं। निगम में रार है। अब देखना होगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। और संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अधिकारियों को अब उनके सवाल का जवाब मिल पाया? दीपक, देखिए नुपुर, मैं बताऊं कि ये जो भगवत सिंह देवल जो कि यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे, वो दरअसल नगर निगम के चेयरमैन हैं और पार्षद हैं। अभी जो मेयर का चुनाव हुआ था तो वो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद कांग्रेस जो उन्होंने ज्वाइन की थी। तो यहाँ पर जो सवाल है वो जनप्रतिनिधियों द्वारा जो आयुक्त है नगर निगम के, जो अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं विजयपाल सिंह, उनसे सवाल पूछा गया था। तो पिछले दिनों नगर निगम के अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो बजा करता था वो बंद हो गया था। उसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि जो मशीन है, जो रील संस्था ने लगाई थी, वो खराब हो गई थी और इसके अलावा जो भुगतान था रील को जो किया जाना था वो नहीं हुआ था। उसकी वजह से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बंद हो गया था। लिहाजा उसके बाद में ये मामला सुर्खियों में आया, तमाम मीडिया में सुर्खियां बना। उसके बाद में वापस से उस परंपरा को शुरू किया गया। तो आज यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो थोड़े गुस्से थे, गरमाए हुए थे और यही वजह थी कि उन्होंने आयुक्त से पूछा बीते 10 से 15 दिन से जब ये परंपरा बंद हो गई थी तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को इस पूरे मामले से अवगत क्यों नहीं कराया गया, मेयर की जानकारी में क्यों मामला नहीं लाया गया, इसको लेकर उन्होंने शिकायत यहाँ पर कहीं ना कहीं रखी थी। ये तमाम शिकायत जनप्रतिनिधियों की तरफ से रखी गई थी। अधिकारियों से सवाल पूछे गए थे, इस पर अधिकारियों ने भी अपनी ओर से जो जवाब है वो यहाँ पर दिए हैं। इसमें जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा दीपक? देखिए, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है कि जो रील संस्था है उसको हमारी तरफ से जानकारी दे दी गई थी, उसको पत्र लिख दिया गया था, वो जो मशीनें खराब थी उसको दुरुस्त करने के लिए पत्र लिखा गया था। जानकारी उनकी तरफ से अंदर दी गई है। हालांकि मीडिया को इस बात जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर निगम में इस बात पर बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बंद क्यों कराया गया और इसका जवाब जो है वहां पर तमाम अधिकारी मांग रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।